अस्सलाम वालेकुम। बाउंडेड वेरिएशन के इस लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स हैं उनका प्रूफ देखेंगे। तो सबसे पहले इस थ्योरम का हम प्रूफ देखते हैं। थ्योरम ये है कि फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ नेसेसरी बाउंडेड। मीन्स कि अगर हमारे पास एक फंक्शन एफ है जो कि बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है, देन वो फंक्शन जो है वो बाउंडेड होगा। तो इसका हमने प्रूफ करना है। तो इसका प्रूव करते हैं। चूंकि एफ दिया हुआ उसने बाउंडेड वेरिएशन शो करता है, तो इधर से शुरू करते हैं कि लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। लेट एफ बी अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस ऑन अ क्लोज्ड इंटरवल ए बी। ये जो फंक्शन है हमारे पास, ये बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इस क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर। देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस, इसकी जो टोटल वेरिएशन है हमारे पास वो फाइनाइट आएगी। हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था। तो इसका मतलब है टोटल वेरिएशन को चूँकि हम जो है वो इस नोटेशन से डिनोट करते हैं, वेरिएशन ऑफ एफ ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, ये फिर लेसर देन आएगी इन्फिनिटी, मीन्स कि ये फाइनाइट होगी। तो अब देखें, हमने इस फंक्शन को जो है वो प्रूव करना है कि ये हमारे पास जो है वो बाउंडेड है। तो इसके लिए हम जो है वो पार्टीशन, इस इंटरवल की जो है वो पार्टीशन लेट कर लेते हैं कि लेट पी इज इक्वल्स टू ए एक्स बी बी आ बी a partition of closed interval a b। अगर ये जो है वो इस इंटरवल की पार्टीशन है ए बी की, देन हमने प्रूव करना है कि ये जो है हमारे पास फंक्शन ये बाउंडेड है। तो उसके लिए हम जो है वो पहले प्रूव करते हैं। कुछ टर्म है जो चाहिए होंगी उसे प्रूव करने के लिए कि वो हमारे पास इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि ये बाउंडेड है, हमें कुछ टर्म चाहिए होंगी जिनका प्रूव उधर यूज़ होगा। तो उसके लिए हम जो है वो ये समेशन कंसिडर करने लगे हैं कि समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 2 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1। ये हमारे पास जो है इक्वल होगी एफ ऑफ एक्स वन माइनस, जब आई की जगह मैंने 1 इंसर्ट किया, इट विल बी इक्वल्स टू एक्स नॉट प्लस मॉड एफ ऑफ, इस तरह जब एक्स की जगह 2 पुट करूँगा इट विल बी एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन मॉड क्लोज। अब यहाँ पे देखें कि पार्टीशन में एक्स नॉट हमारे पास जो है वो पॉइंट ये वाला है, इसी तरह एक्स वन जो है वो एक्स है और एक्स टू जो है वो ये बी है। तो यहाँ पे हम फिर लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वन को, यानी कि हम फिर लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ, सॉरी ये एक्स वन पॉइंट हमारे पास ये एक्स है, तो दैट मीन्स कि हम जो है वो एक्स वन को लिख सकते हैं। यहाँ पे फिर हम एक्स वन को लिखेंगे कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। इसी तरह यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स नॉट को एफ ऑफ ए माइनस और ये प्लस मॉड एफ ऑफ एक्स टू, हमारे पास जो पॉइंट है वो ये है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ गया। अब देखें कि अगर यहाँ से मैं कुछ टर्म जो है वो स्किप कर देता हूँ, मीन्स कि अगर मैं ये टर्म जो है यहाँ से स्किप कर दूँ, देन इट मीन्स कि ये सारी की सारी जो टर्म है फिर बड़ी होगी। ये हमारे पास जो है वो बड़ी आएगी किससे, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए से, फिर ये सारी की सारी टर्म जो है ये वाली बड़ी होगी। तो इट मीन्स कि ये हमारे पास इनइक्वालिटी यहाँ पे आ गई। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया फिर यहाँ से, इट इम्प्लाइज दैट के समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 2 सॉरी एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1 जो है ये हमारे पास क्या होगा जी, फिर ये ग्रेटर देन होगी किससे, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड। तो अगर मैं जो है वो इसका सुप्रीमम लेता हूँ यहाँ से, अगर मैं इस समेशन का सुप्रीमम लेता हूँ जो कि टोटल वेरिएशन के इक्वल होता है, देन क्या होगा फिर सुप्रीमम, वो भी हमारे पास फिर इससे बड़ा ही होगा। तो सुप्रीमम ऑफ समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to 2 एफ ऑफ एक्स आई माइनस एफ ऑफ एक्स आई माइनस 1।
ये क्या होगा, ये भी बड़ा ही होगा एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए से। दैट मीन्स कि इसको हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब देखें कि हमें पता है कि ये जो सुप्रीम इस समेशन का ये टोटल वेरिएशन के इक्वल होता है, मीन्स कि इसे हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं वी ऑफ एफ इन टू ए बी, और ये हमारे पास जो है वो ग्रेटर देन होगा किससे, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। अभी यहाँ पे देखें कि इसे हमने शुरू में क्या प्रूव किया है कि ये जो टोटल वेरिएशन है हमारे पास ये है लेसर देन इन्फिनिटी, क्योंकि हमारे पास फंक्शन जो है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है। दैट मीन्स कि इसे हम फिर जो है वो इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको जो है हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए का मॉड, और ये जो है हमारे पास लेसर देन होगा बी ऑफ एफ ए बी। इसे हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमें पता है कि ये लेसर देन इन्फिनिटी है। हमने जो है यहाँ पे देखें, मैंने पहले भी बताया चूँकि हमारे पास फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है, दैट मीन्स कि ये जो है वो लेसर देन इन्फिनिटी है। तो इसका मतलब है इसे हम फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, फिर हमारे पास रिजल्ट आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए जो है वो लेसर देन आ जाएगा इन्फिनिटी को। इसे हम जो है वो कोई ए का नाम दे देते हैं। ये जो टर्म है हमने इसको इस रिजल्ट को हमने जो है वो नेक्स्ट यूज़ करना है इस फंक्शन को प्रूव करने के लिए कि ये बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है या नहीं। इसके लिए तो इसलिए हमने जो है वो ये रिजल्ट पहले फाइंड आउट किया है। अब हमने जो है वो चूंकि फंक्शन को प्रूव करना है कि हमारे पास जो है वो बाउंडेड है कि नहीं, तो उसके लिए हमने चूंकि इस फंक्शन को प्रूव करना है एफ को, तो उसे हम जो है वो कंसिडर कर लेते हैं। एफ ऑफ एक्स को प्रूव करना है कि बाउंडेड वेरिएशन शो करता है या नहीं। तो इसमें अगर यहाँ पे मैं एफ ऑफ ए माइनस और ऐड कर दूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए, तो ये इस फॉर्म में आ गया। अब देखेंगे अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ मॉड ये हमारे पास जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगा लेसर देन और इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए और प्लस एफ ऑफ ए। हम इसे फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इट मीन्स कि हमारे पास क्या आ गया जी, एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है वो इस फॉर्म में आ गया। अब देखिए कि यही रिजल्ट जो है अभी हम प्रूव करके आए हैं यहाँ पे कि ये जो है हमारे पास लेसर देन इन्फिनिटी है। इसे इक्वेशन नंबर 1 में हमने प्रूव किया कि ये लेसर देन इन्फिनिटी है। दैट मीन्स कि इसे हम जो है फिर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जब इसे हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जो है लेसर देन और इक्वल्स टू, अब इक्वालिटी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी क्योंकि वो रिज़ल्ट के मुताबिक हमारे पास इक्वालिटी नहीं है वहाँ पे, लिहाजा यहाँ पे आ जाएगी इन्फिनिटी प्लस एफ ऑफ ए। तो ये टर्म जो है वो हमारे पास क्या होगी, इसे हम मज़ीद इस फॉर्म में फिर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास अगेन लेसर देन इन्फिनिटी आएगा, फाइनाइट टर्म इसमें हम ऐड करेंगे तो ये लेस देन इन्फिनिटी रहेगा। दैट मीन्स के क्या होगा, हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो लेसर देन इन्फिनिटी आ गया, और ये कंडीशन हमारे पास होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो यही जो है हमारे पास बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ इज़ आ बाउंडेड फंक्शन। एफ हमारे पास बाउंडेड फंक्शन था। तो ये हमारा जो है प्रूफ कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब हम थ्योरम नंबर 2 का प्रूव करते हैं। थ्योरम नंबर 2 ये है कि अगर हमारे पास फंक्शन एफ जो है बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इस इंटरवल ए बी के ऊपर, देन हमने प्रूव करना है कि इस फंक्शन का जो रेसिप्रोकल है वो भी बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है इस इंटरवल ए बी के ऊपर। और ये कब होगा, अगर हमारे पास ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो इसका प्रूफ देखते हैं। सिंस एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ऑन ए बी, क्योंकि ये बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है दैट मीन्स कि इसकी जो टोटल वेरिएशन है वो हमारे पास फाइनाइट आएगी। इट इम्प्लाइज दैट के टोटल वेरिएशन ऑफ एफ ओवर ए बी विल बी लेसर देन इन्फिनिटी। अब उसने हमें जो है वो ये कंडीशन भी दी हुई है, मीन्स के उसने कहा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स जो है हमारे पास इसका मॉड एफ ऑफ एक्स का मॉड जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू के आएगा। और अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ यहाँ पे, इट इम्प्लाइज दैट के 1 ओवर एफ ऑफ एक्स जो है वो
लेसर दैन इक्वल्स टू आ जाएगा 1/k, और ये कंडीशन होल्ड कर रही है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ए बी के लिए। अब ये जो रिजल्ट हैं हमने जो है वो इस प्रूफ में यूज़ करने हैं। हमने प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है यानी कि इसका जो रेसिप्रोकल है वो बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है। उसके लिए हमें प्रूव करना होगा कि इसकी जो टोटल वेरिएशन है इस फंक्शन की वो हमारे पास वो फाइनाइट आ रही है। तो उसके लिए हमें पार्टीशन चाहिए होगी। अगेन सेम मेथड जैसे हमने पिछले थ्योरम में जो प्रूफ देखे हैं कि लेट p इज इक्वल्स टू x0 x1 x2 अप टू xn be a पार्टीशन ऑफ, अगर ये हमारे पास पार्टीशन है इस इंटरवल ए बी की, देन हमने जो है ये सबमिशन कंसिडर करनी है कि सबमिशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n 1/f(xi) माइनस 1/f(xi) -1। अब यही हमने सबमिशन क्यों की, ये हमने यहाँ पे देखें रेसिप्रोकल फंक्शन कंसिडर किया है, क्योंकि हमने इसकी जो है वो टोटल वेरिएशन प्रूव करनी है कि वो फाइनाइट टर्म आ रही है। तो वो टोटल वेरिएशन जो है फाइनाइट कब आएगी, जब इसका जो सुप्रीम हमारे पास जो है वो फाइनाइट आएगा इस सबमिशन का। तो इसलिए हमने ये कंसीडर की है। अब इसको मज़ीद जब सिंप्लीफाई किया तो समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n f(xi) -1, इसका हमने एलसीएम ले लिया तो वो आ जाएगा हमारे पास f(xi -1 माइनस f(xi) नॉट क्लोज। अब यहाँ पे देखें कि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। मज़ीद देखें हमने यहाँ पे ये रिजल्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया हुआ कि 1/f(x) का जो मॉड है वो लेसर देन है, लेस देन इक्वल्स टू है 1/k के। तो ये जो रिजल्ट है ये फॉर ऑल x के लिए जो है वो ट्रू है। दैट मीन्स कि ये हमारे पास जो है वो xi के लिए भी ट्रू होगा और xi -1 के लिए भी ट्रू होगा। इट मीन्स कि ये जो इन इक्वालिटी है हमारे पास, यहाँ पे इन इक्वालिटी आ जाएगी समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n f(xi -1 माइनस f(xi) ओवर k डॉट के इसकी जगह लिख सकता हूँ, इसकी जगह k और इसकी जगह k, जिसकी जिसकी वजह से हमारे पास ये इनइक्वालिटी आई हुई है। ये रिजल्ट कहाँ से आया, ये गिवन था हमें। उसके बाद हम इसे जब मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म जो है वो इस फॉर्म में आ जाएगी, लेसर देन इक्वल्स टू 1/k² समीशन i इज इक्वल्स टू 1 to n f(xi -1 माइनस f(xi). अब अगर मैं दोनों तरफ सुप्रीमम लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड पे टर्म आ रही है वो है i इज इक्वल्स टू 1 to n 1/f(xi माइनस 1/f(xi -1। अब यहाँ पे देखेंगे अगर मैं दोनों तरफ सुप्रीमम लेता हूँ देन हमारे पास क्या आएगा, वो भी हमारे पास यहाँ पे लेसर देन इक्वल्स टू आ जाएगा इसके। तो यहाँ पे हमारे पास फिर इस फॉर्म में ये इनइक्वालिटी आ जाएगी कि सुप्रीमम ऑफ समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n mod 1/f(xi माइनस 1/f(xi -1 जो है ये आ जाएगा लेसर देन और इक्वल्स टू 1/k²। सुप्रीमम ऑफ i इज इक्वल्स टू 1 to n समेशन mod f(xi -1 माइनस f(xi), ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगी इनइक्वालिटी। अब देखिए कि शुरू में हमने उसने स्टेटमेंट में गिवन दिया हुआ है कि इसकी जो टोटल वेरिएशन है वो फाइनाइट है, मीन्स कि ये फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन शो कर रहा है। तो यहाँ पे इससे हमने जो है वो रिजल्ट निकाला था कि ये हमारे पास फिर क्या होगा, ये लेसर देन इन्फिनिटी होगा ये वाला। दैट मीन्स कि ये रिजल्ट यहाँ पे हम जो है इंसर्ट कर सकते हैं। जब ये रिजल्ट हमने यहाँ पे इंसर्ट किया तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी इस फॉर्म में आ जाएगी, लेसर देन और इक्वल्स टू 1/k²। मीन्स कि ये टोटल वेरिएशन के इक्वल होता है, तो इसे हम डिनोट करते हैं टोटल वेरिएशन ऑफ f ओवर ए बी। और ये हमें पता है कि ये लेसर देन इन्फिनिटी, दैट मीन्स कि ये लेसर देन इन्फिनिटी है इसकी वजह से। तो इसका मतलब है कि हमें सुप्रीमम ऑफ समेशन i इज इक्वल्स टू 1 to n 1/f(xi माइनस 1/f(xi -1)
ये हमें मिल गया कि ये लेसर देन इन्फिनिटी है। दैट मीन्स के टोटल वेरिएशन सुप्रीमम चूंकि इस समेशन का टोटल वेरिएशन इक्वल होता है, दैट मीन्स के टोटल वेरिएशन 1/f ओवर इंटरवल ए बी लेसर देन होगी इन्फिनिटी की। तो अगर ये कंडीशन होल्ड कर रही है, इसका मतलब है कि इसकी टोटल वेरिएशन जो है वो इस फंक्शन की 1/f की वो फाइनाइट आ रही है। दैट मीन्स के हमारे पास ये जो फंक्शन है, फंक्शन 1/f implies that 1/f is of बाउंडेड वेरिएशन ऑन इंटरवल ए बी। यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था।